हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 24 अक्टूबर 2025 वार शुक्रवार। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया। आज की खबरों में जानेंगे बिहार चुनाव की ताजा अपडेट्स, कहां मिल रहा है 1 लाख रुपए जीतने का मौका, किस बैंक को मिला बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड और पारिवारिक पेंशन में बदलाव समेत तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। एशियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने मलेशिया नहीं जाएंगे पीएम मोदी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में होने वाले 47वें एशियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मोदी दीपावली उत्सव के कारण इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित होगा और इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई देश के नेता भी शामिल होंगे। महागठबंधन में एकजुटता, तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए। लंबे राजनीतिक मंथन और अंदरूनी उठापटक के बाद आखिरकार महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। गुरुवार को पटना स्थित एक होटल में आयोजित महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस फैसले के साथ ही गठबंधन ने चुनावी समर में उतरने का बिगुल औपचारिक रूप से फूंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही देश दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। बिहार चुनाव, समस्तीपुर से पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समस्तीपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उनका लक्ष्य मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत करना है। इस रैली में विकास और सामाजिक समीकरणों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर यह सभा विपक्ष में बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि एनडीए 2020 के चुनाव में जीती हुई सीटों को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लोगो बनाओ और 1 लाख रुपए जीतो। दिल्ली आने जाने का फ्लाइट का किराया भी मिलेगा। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए रचनात्मक लोगों को आमंत्रित किया है। विजेता को 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही 10 रनरअप्स को भी पुरस्कार मिलेंगे। सरकार ऐसा लोगो चाहती है जो भारत की ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता को दिखाए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे में अलग अलग घटनाओं में 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 सुरक्षाकर्मी और 11 आतंकवादी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वहां एक अन्य घटना में कैच इलाके में एक बारूदी सुरंग फटने से एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। जयपुर से मधुबनी जा रही बस गोपालगंज में पलटी, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल। बिहार के गोपालगंज में गुरुवार को जयपुर से मधुबनी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस पलटने से 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसबीआई बना दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की वार्षिक बैठक में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 पुरस्कार मिले। वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने एसबीआई को बधाई दी। एसबीआई के चेयरमैन ने डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट दृष्टिकोण पर जोर दिया। बैंक ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन योजना के तहत 74,434 करोड़ रुपए लोन प्रोसेस किए हैं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में हुआ बदलाव। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था 2025 से लागू कर दी है। पेंशन की पात्रता में नई शर्तों के अनुसार पेंशन अब उन अविवाहित पुत्र और पुत्रियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12,500 रुपए से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक है या पुत्र पुत्री विवाह कर लेते हैं तो पेंशन के पात्र नहीं होंगे। हालांकि सरकार ने दिव्यांग पुत्र पुत्रियों के लिए राहत दी है। पुष्कर मेला 2025 की अनौपचारिक शुरुआत 22 अक्टूबर से हो गई है, लेकिन औपचारिक उद्घाटन 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ होगा। मेले मैदान में सेंट आर्टिस्ट अजय रावत द्वारा 1 माह की मेहनत से 1 लाख टन बालू मिट्टी से बनाई गई वीर तेजाजी की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पुष्कर मेला विदेशी पर्यटकों के लिए देश भर में मशहूर है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर काम की लगी, कमेंट करें। आगे और भी इसी तरह की ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद।